हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ वो परसेंटेज चल रहा है, जैसे हमारा मैथ्स का चैप्टर चल रहा है। तो उसके हम आज नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे और नए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ, ठीक है। अब तक हमारे लगभग 80-90 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 70-80 क्वेश्चन मतलब लगभग हो चुके हैं, और आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कम से कम लेके आया हूँ। आज जो मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम मतलब कमाना, जो हम कमा के लेके आते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना। और सेविंग मतलब जो हम बचाते हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे वो मतलब जो क्वेश्चंस होंगे इस कौन से ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। उसके बेसिस पे मैं आपको उनके अंदर दो मेथड ऐसे बताऊंगा जो इस कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। बाकी जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से ये पता चलेगा कि आपको जो ये जो दो मेथड मैंने बताए हैं इनमें से कौन सा मुझे इस क्वेश्चन में लगाना चाहिए, किससे मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनके दो मेथड बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट के अंदर, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ओके। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास इनकम है, मंथली इनकम की बात करते हैं, ठीक है। उस मंथली इनकम को हम कैसे यूज कर सकते हैं? या तो खर्च कर सकते हैं या फिर बचा सकते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ तो इसमें से खर्च कर दिया तो उसे कहेंगे एक्सपेंडिचर, और कुछ को हमने बचा लिया उसे कहेंगे हम सेविंग्स। भाई घर में सब सेविंग्स करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके लिए हम कहेंगे सेविंग्स। सपोज करो मैंने कहा कि मैं घर में 100 रुपये लेके आया मंथली, मुझे मंथली मिलते हैं 100 रुपये, ठीक है। उसमें से 80 रुपये खर्च हो गए, 80 रुपये खर्च हो गए और मैंने 20 रुपये उसमें से बचा लिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इतना पता है तो काफ़ी होता है ये चीज़ें, ठीक है। इतना अगर आपको पता है कि 100 एक्सपेंडिचर, 80 खर्च हो गए, 20 सेविंग हो गई, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, दो मेथड है, वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज करो अब मैंने आपसे कहा कि मैं 20% इनकम को बढ़ा रहा हूँ। सपोज करो आपका इंक्रीमेंट लग गया। इंक्रीमेंट क्या लगा? इंक्रीमेंट आपको कहा बॉस ने कि आपका मैं आपका 20% बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब 100 की जगह आपको कितने रुपए मिलने लगे? 120, ठीक है। अब देखो, जब हमारे घर में इनकम बढ़ती है तो लोग सोचते हैं चलो ठीक है, अब थोड़ी सी किल्लत कम होगी, हम थोड़ा सा और खर्च कर सकते हैं। तो आपने क्या करा? अपने अपने एक्सपेंडिचर जो है उसे भी बढ़ा दिया। सपोज करो आपने एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा दिया 25%, ठीक है। तो 25% कितना होता है? 1/4। अब देखो 80 थी एक्सपेंडिचर, 80 का 1/4 कितना होता है? 20। आपने कहा मैं एक्सपेंडिचर को अपना 20 रुपये बढ़ा देता हूँ, तो 80 की जगह आप कितने खर्च करने लगे? आप 100 रुपये, ठीक है। बचा कितने लगे? अब भी 20, ठीक है। ये होता है पहला मेथड, इसे कहते हैं हम बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड। और ये ऐसा नहीं है कि बेसिक है तो यूज नहीं होगा, हमें ट्रिक चाहिए, हमें ये चाहिए, नहीं। ये एक ऐसा मेथड है जो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज में यूज होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा मेथड ही बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो कॉन्सेप्ट में मतलब कॉम्प्लेक्स परसेंटेज में यूज होता है, ठीक है। ओके। अब हम देखो, ये तो हो गया बेसिक मेथड, इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारे पास होता है एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन कैसे यूज करेंगे? सपोज करो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को जो हम यूज करते हैं तो वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर कैसे कहते हैं कि 20% या फिर 80% खर्च कर रहा है किसका? अपनी इनकम का। 80% एक्सपेंड कर रहा है किसका? अपनी इनकम का। तो एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड कर रही है? इनकम पर। अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग को भी ऐसे कर सकता है कि 20% सेव कर रहा है किसका? अपनी इनकम का, ठीक है। अब देखो, एलिगेशन में हम क्या रखते हैं? एलिगेशन में हम यहां वैल्यू रखते हैं, यहां वैल्यू रखते हैं और यहां वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे किसकी? या तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज की रख लो या फिर डिक्रीज की रख लो। यहां पे सेविंग की वैल्यू रखते हैं, या तो इंक्रीज की रख लो जो क्वेश्चन में कहा है, या फिर डिक्रीज की रख लो, ठीक है। लेकिन ये जो इंक्रीज और डिक्रीमेंट है ये किस पे असर होता है? इसका इनकम पे। तो इनकम जो होगी वो इंक्रीमेंट होगी या फिर डिक्रीमेंट होगी, उसे यहां रखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यूज आएंगी
इनकी निकल के, वो आएंगी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो हमारे पास पहले थी उनका रेशियो। समझे? देखो कैसे। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, उसमें से 80 एक्सपेंडिचर है और 20 सेविंग है, ठीक है। तो 80 और 20 सेविंग जो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया, 4:1 हो गया। अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 4:1। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मैं सपोज करूँ मैं बढ़ा रहा हूँ एक्सपेंडिचर को 20%, बढ़ा दिया, प्लस मैं बढ़ा रहा हूँ सेविंग को 10%, बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने कहा मैंने इनकम को भी कितना बढ़ा दिया, 10%, 10% बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये रेशियो ऐसे सोल्व होगा, कितना, ये 10%, ये 15%, सॉरी ये 15% ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 5:5, यानी 1:1। मतलब जो एक्सपेंडिचर पहले था और सेविंग पहले थी वो क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। ये मैंने एक रेशियो लिया है। अभी अभी एक ये क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, इसे हम क्वेश्चन से देखेंगे। लेकिन आपको इतना पता रहना चाहिए कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, यहाँ पे सेविंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली आएगी, और बीच में जो आएगी वो क्या आएगी, इनकम आएगी, ठीक है। इसे हम क्वेश्चन के उससे देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्वेश्चन के उससे। अब ये हुआ था कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई, उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो वो मुझे फिर पूरी वीडियो हटानी पड़ी। मैं पहले ही सबको समझा चुका हूँ लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो उसका कुछ फ़ायदा तो होता नहीं। तो मैं ये आपको दोबारा समझा रहा हूँ, मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत लग गई यार इस वीडियो में, मतलब 1 घंटे का काम जो मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे में कर देता हूँ, सब मुझे 4 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%। मैंने कहा ना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हिज इनकम इज इंक्रीमेंट बाय 12%, सेविंग डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। सपोज करो राघव की इनकम कितनी है, बेसिक से करने पहले, राघव की इनकम है 100, ठीक है, वो 80 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 20, ठीक है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12%, सपोज करो उसका इंक्रीमेंट लग गया, उसे 100 रुपए मिलते थे, अब उसे मिल रहे 112, ठीक है। और उसकी जो सेविंग है, अब जो पहले जो बचा रहा था ना, उसकी सेविंग कितनी डिक्रीज होगी, 10%। तो पहले कितना बचा रहा था, 20, 20 का 10% घट गया, मतलब कितनी हो गई है भाई, 18। भाई 20 का 10% कितना होता है, 2, 20 में से 2 गए, 18। तो ये बताना है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी बढ़ी। तो अब इनकम कितनी है, 112, सेविंग कितनी है, 18, तो 12 में से 8 गए, 4 बचे, ठीक है। 12 में से 8 गए, 4 बचे, 10 में से 1 गया, 9 बचे, 94। तो 80 की चीज अब 94 हो गई है। मतलब पहले एक्सपेंडिचर 80 था, अब कितना हो गया, 94। कितना बढ़ गया, 14। कितने पे, 80 पे तो बढ़ा है, इंटू 100, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 35 अपॉन 17.5%। ये है इसका बेसिक मेथड, ठीक है। कि भाई 100 था, 80 था, 20 था, 112 हो गया, 94 हो गया, 18 हो गया, 14/18 टू 100 हो गया, 17.5% हो गया। इसे आप एलिगेशन से कैसे करते हैं, देखो एलिगेशन बताता हूँ। उसने कहा कि जो हमारी इनकम है, इनकम में एक्सपेंडिचर कितना है, 80%। अगर 80% एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितना हुआ, 20%। तो रेशियो कितना आ गया, 4:1 का आ गया। अब मैंने क्या कहा था, बीच में रखते हैं इनकम, इधर रखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो हमें निकालना है, तो एक्सपेंडिचर को हम क्या मान लेते हैं, X%। सेविंग घट रही है तो इसे हम लिखेंगे -10% से। और जो इनकम है उसे कहाँ रखते थे हम, बीच में, कितनी बढ़ रही है, 12%, ठीक है। इससे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, जितना है 4:1, ठीक है। अब मुझे क्या बताइए, ये -10 है, ये 12 है, तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो 12 में से 10 गए, कितना आएगा, 22। मतलब कितना है, 22, कि 4 का 22 तो 5.5, तो इसका कितना आएगा, 5.5, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो 12 5 17, 17.5%।
ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करा दिया, एलिगेशन से भी करा दिया और बेसिक मेथड से भी करा दिया। बस एलिगेशन में याद रखना है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज, सेविंग इंक्रीज या डिक्रीज, और बीच में इनकम इंक्रीज लिखी जाएगी। ठीक है, और नीचे जो रेशियो आएगा ना वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसे जरा डिलीट कर लेता हूं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आते हैं मोनिका वाले क्वेश्चन पे। मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग डिक्रीज बाय 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय। अब मुझे बताओ, मोनिका ने स्पेंड किए 72%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसमें कितना दिक्कत आ रही है। अगर मैं मान लूँ 100, एक्सपेंडिचर कितना है 72%, तो बचा कितना होगा 28%। उसने कहा अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 20% तो 120 हो जाएगी। ठीक है, और उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाती है 15%। ठीक है, सेविंग इंक्रीज हो गई 15%, तो 15% कितना होता है 3/25, 3 5 3 15, और 5 2 10, 3/20, 3/20। अब मुझे क्या बताओ, यहाँ पे है 28 और यहाँ पे है 20, कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 28, अब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो 23/20 होगा। ठीक है, इसे कट करो, 4 5 20, 4 7 28, 7 3 21, 7 3 14, 15 16, कितना आएगा 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, 32.2% आएगा। ठीक है, फिर हमें, अब देखो ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी कि भाई पॉइंट में 2 आ गया, लेकिन कभी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो फिर उसके लिए हमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब देखो 120 और ये 32.2, तो अगर हम इसे कट करेंगे तो हमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 11, 87.8%। तो ये 72 से कितना बढ़ गया 87.8% बढ़ गया। कितना इंक्रीज हुआ, 7 में 2 गए 5, 8 में 7 गए 1, इतना इंक्रीज हो गया अपॉन 72 इंटू 100। ठीक है, इससे ये पॉइंट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 5 18, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18, 5 9 45, 5 7 35, 395, 18 दूनी 36 और ये 35, तो 20.8%। समझ गए आप लोग? ऐसे होना है वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ ये एलिगेशन से कैसे होता। देखो एलिगेशन से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट की बराबर नॉलेज हो। ठीक है, ओके, देखिए इसने कहा मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालना चाहूँ तो ये 72 होगा, और सेविंग कितनी है 28, तो 4 1 4, 4 8 32, 4 7 28, तो रेशियो 18:7 आएगा। मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो उसे यहाँ लिखना है, तो हमें एक्सपेंडिचर तो पूछा ही गया है, तो मैं एक्सपेंडिचर कितना मान लेता हूँ X%। इनकम सेविंग जो है कितनी इंक्रीज हो रही है 15%, तो प्लस 15%। बीच में क्या लिखते हैं इनकम इंक्रीज, तो 20% यहाँ हो गया, ये क्या है प्लस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 18:7 था। ठीक है, ये इससे ज्यादा है, तो 20 में से 15 गए 5, 18 की वैल्यू 5 आ रही है, 18 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 35/18। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा थी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी। 18 दूनी 36, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं प्लस 20, 18 दूनी 36, 360 प्लस 35, 6 3 9, 395/18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 395/18, तो वही 18 दूनी 36, 20.8%। एलिगेशन से करो या बेसिक मेथड से करो, बात वही है। बस आपको ये चार चीज का ध्यान देना है कि मेरा किससे आंसर जल्दी आ रहा है, बस आपको इतना ध्यान देना है।
ठीक है। और ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस से। जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना चाहिए जिससे मेरा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु का। अनु स्पेंड्स 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 20% और हर मंथली इनकम सेविंग्स इंक्रीज बाय, अब देखो यहाँ परसेंटेज कैसी आ गई, 9 3/8%, ये ऐसी आ चुकी है। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको ये एक्सपीरियंस से या फिर प्रैक्टिस से पता चलेगा कि मुझे इससे किससे करना चाहिए। अब मुझे क्या बताओ, मैंने लिखा है यहाँ पे, जल्दी से लिख के देख लेता हूँ कि 100 है, ये 68% का इसने वो किया, और 32% की इसकी सेविंग आ गई। ठीक है, आ गई। अब इसने क्या कहा, इसकी इनकम इंक्रीज हो गई 20%, तो 100 से कितनी हो गई, 120। ठीक है। और इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी, 9 3/8। अगर 9 3/8 को मैं सोल्व करूंगा, 9 8 72 75, 75/8 × 100 में परसेंटेज हटेगी, 25 3 75, 25 चौका 100, 3/32 हो गया सोल्व। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी पूरी इक्वेशन में। तो ये 32 है, तो 3/32 किसका, सेविंग का, इतना इंक्रीज हो गया। तो वैल्यू कितनी आई भाई, 3/32 इंटू 3/32% किसका इंक्रीज हुआ है, 32 का। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3। तो 32 3 इंक्रीज हो कितना आ गया, 35। ठीक है। तो इसका फिर क्या आ गया, एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 85, तो 68 85 हो गया, कितना बढ़ गया। ये पूछा है ना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर, कितना मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ कि, हाँ 85 कितना इंक्रीज हो गया है, 8 और 8 16, ये 7, वही 7 में 6 गए 1, 17, 17/68 इंटू 100, 17 चौक 68, और ये 25%, कितना इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। बस आपको यार एग्जाम में यही ध्यान देना है कि जितने टाइम कम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना बेस्ट है। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सा मेथड मुझे यूज करना चाहिए। ओके, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। देखो, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बेसिक से करा दिया ऊपर वाला, ये वाला क्वेश्चन आसान है, तो इस क्वेश्चन को किससे करते हैं हम, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम एलिगेशन मेथड से। ठीक है, करने को आप बेसिक से भी कर सकते हो। अब थोड़ा प्रैक्टिस आप भी कीजिए कि बेसिक से मैं निकाल के देखता हूँ कि आंसर आता है नहीं आता। इससे मैं कराता हूँ किससे, एलिगेशन से, ताकि आपकी एलिगेशन में भी हाथ बैठ जाए। ठीक है, अब मुझे वो बताइए, एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। एक्सपेंडिचर 75% है और सेविंग कितनी बची, 25%, तो रेशियो कितना आ गया, 3:1 का आ गया। एक्सपेंडिचर यहां लिखो, सेविंग यहां लिखो। एक्सपेंडिचर कितना कहा, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 28%, मैंने क्या कहा था, इनकम को कहा लिखते हैं बीच में, 28% का इंक्रीमेंट हो गया। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, 20% प्लस 20%। सेविंग हमें निकालनी है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना था, 3:1। अब मुझे क्या बताओ, ये 20 है या 28 है, कितना ज्यादा है, 8। तो अब एक की वैल्यू 8 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24। ठीक है, तो ये तो वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो 8 4 12 52, कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा सेविंग में, 52% का। ये आंसर है हमारा, है ना। एलिगेशन सॉफ्ट मेथड एकदम बेसिक से तो अच्छा ही था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब आप बोलेंगे सर आपने एलिगेशन ही क्यों लगाया, एलिगेशन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, जल्दी जल्दी निकल जाता है। और ये किससे आएगा, प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुधा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, देन बाय व्हाट परसेंट हैज हर इनकम इंक्रीज्ड। अब मुझे एक बात बताइए, देखो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे बेसिक से बता देता हूँ कैसे। देखो, इसने कहा सुधा से 15% ऑफ हिज इनकम, अगर 100 वो कमा के लेके आ रहा है, 15 वो बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 85, इतना ही खर्च कर रहा होगा। अब देखो, इसे हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो इसे हम पूरे को किससे काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं भाई।
5 2 10, 5 3 15 और ये 17, ये 3 से कट गया, ये 17 से कट गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो इसने क्या कहा, उसकी इनकम कितनी इंक्रीज कर दी गई, 20% इंक्रीज कर दी गई। ठीक है, तो 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है, तो 24 हो गया। ठीक है, उसकी सेविंग कितनी है, 3। उसकी सेविंग कितनी है, 3। उसे कितना बढ़ा दिया गया, 60% बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट, 60%। तो 3 का 60% कितना होता है, 180, तो 1.8 बढ़ा देगा, तो कितना हो गया, 4.8। ठीक है, तो हमें बताना है कि ओके ओके ओके, एक मिनट, ओके ओके, गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। इसे हमें इनकम नहीं बढ़ानी थी, हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना था। ओके, ये छोटी सी गलती हो गई हमसे, इसे हम अभी कर लेते हैं ठीक। ओके, इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया कितना, 20%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा गया है, 20% बढ़ाया गया है। एक्सपेंडिचर है कितना, 17। एक्सपेंडिचर है कितना, 17। तो 17 का 20% कितना होता है, 17 का 20% होगा 17 दूनी 34, 340। कितना होगा, 340, मतलब 3.4। तो 17 3 20 और 20.4। ठीक है, उसकी सेविंग को कितना बढ़ाया गया, 60%। तो 3 का 60% होता है 1.8, तो कितना हो गया, 4.8। ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 8 4 12, 4 और 1 5, 25.2। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, 5.2 बढ़ गई। कितने पे, 20 पे, इंटू 100। इसका पॉइंट हटाइए, यहाँ पे आ गया, कितने बढ़ गया, 26%। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है, ये एलिगेशन से भी कर सकते हो, एलिगेशन से आप खुद करके देखना एक बार क्वेश्चन इस बारे में। ठीक है, ओके देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, a man spends 72% of his income if his income is increased by 28% and expenditure increased by 25%. What is the percentage increase or decrease in his saving? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इस मेथड, इसमें लगाइए आप एलिगेशन। अब बोलोगे सर क्यों लगाया एलिगेशन, देखो अगर आप ढंग से इसकी परसेंटेज को देखें, 72%, 28%, 25%, अगर आप इन्हें सोल्व करने बैठोगे ना बेसिक मेथड से, तो ये पक्का पॉइंट में जाएगा। ठीक है, पक्का ये पॉइंट में जा सकता, मैंने ये नहीं कहता कि जाएगा ही जाएगा, जा सकता है। ठीक है, तो इतना रिस्क क्यों लेना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना करके अपना एग्जाम में। ठीक है, इससे तो बढ़िया क्या लगा लो, एलिगेशन। एलिगेशन लगा सकते हैं कैसे, देखो 72% अगर स्पेंड कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 28। ठीक है, तो हम इसे किससे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं ये 18:7। एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिखो। इनकम कितनी बढ़ रही है, उसे क्या आता है, मैंने कहाँ रखना है, बीच में रखना है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 25% प्लस 25%। क्या निकालना है, सेविंग निकालना है। ये कितना है, 18 की वैल्यू और ये 7 की वैल्यू। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो जब 7 की वैल्यू 3 है तो ये 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 3 54, 54/7। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये वैल्यू से ज्यादा है तो ये वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, 54/7 प्लस 28 कर दो। ठीक है, 7 8 जा 56, 7 जा 14 19 प्लस 54, 6 4 10, 9 6 4 9 10 5 15 और 250, तो 250/7। ठीक है, कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 250/7। तो ये कितना आएगा, 7 3 जा 21 और ये 7 5 जा 35, 35.7 का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि ये माइनस में नहीं आई ना वैल्यू। अगर ये माइनस में आई तो डिक्रीमेंट हो जाता, यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आई, इसलिए क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट कितना होगा, वो 35.7%। ठीक है, एलिगेशन से आसान हुआ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप इसे एक बार किससे करके देख सकते हैं, बेसिक से भी करके दे सकते हैं कि बेसिक से कैसे निकल रहा है, बेसिक से इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है वाला। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द इनकम ऑफ राजू। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमसे डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, तो उसे हम रेशियो में तो कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए। ठीक है, ओके, इसमें क्या कहा गया है, द इनकम ऑफ राजू, जिसने भी बच्चे ने अभी तक
वो जो मैंने आपको परसेंटेज लिखाई थी और कन्वर्ट करना सिखाया था, उसे तोड़ना सिखाया था, अगर किसी ने भी अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, उसे लर्न करना शुरू कर दीजिए। अभी तक भी मैंने जितने भी आपको 60-70 इतने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कराए हैं, तो आप जब उनसे करना शुरू करेंगे, वैसे तो वो आपके हाथ पे आप टिप्स पे आ गए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए तो एक बार लिख लिख के देखिए, ठीक है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए दोबारा दोबारा, ताकि वो आपके टिप्स पे हो जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें रेशियो यूज हो गया क्या, 44.44% का, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये परसेंटेज कहाँ पे रिपीट होती है, 11.11% पे, और 11.11% के लिए क्या पढ़ा था हमने, 4/9। ये किसकी है, 1/9 की, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अगर हमारी जो वैल्यू है, हमारी इनकम ऑफ राजू इज 44% मोर, मोर के बाद जो लिखा होगा वो क्या होता है, बेस में। तो अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो 4 बढ़ के क्या हो गया, इनकम, 9 4 13। अगर ये 9 4 13 हो गई तो 4 क्या हो गई, सेविंग। ऐसे तो बनता है ना इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 4 क्या हो गई, सेविंग, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है इनकम इंक्रीज का है 60%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%। अब मुझे पता है कि अगर मैं इनका 13 का 60% और 9 का 70% निकालने जाऊंगा तो पॉइंट में वैल्यू आएंगी ही आएंगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। भाई इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन तो सेम ही है, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, इसको 60% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 13×6 = 78, ठीक है। तो 70 इंक्रीज हो गया, तो ये 7 3 10 208 हो गया। इनकम कितनी हो गई, 208। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया, 70%। तो 90 का 70% कितना होता है, 63। तो इसे कितना बढ़ा दिया, 63। तो 9 6 15 153 हो गया। इसने कहा है कि सेविंग जो है कितनी इंक्रीज हो गई, 12,000। अब मुझे क्या बताइए, यहाँ पे सेविंग कितनी थी, 40, और इनकम इंक्रीज और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई है, देखो 8 में 3 गए 5, ठीक है, और 10 में से 5 गए 5, ओके। तो 40 से कितनी हो चुकी है, 55, ठीक है। तो कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई, कितने पे, 12,000 की वैल्यू है अपॉन 15। इसने क्या कहा, डिफरेंस ये किसके बीच में, एक्सपेंडिचर जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था और इनिशियल सेविंग के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का, ठीक है। तो 5 दिया 15, 3 चौक 12, 40,000, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40,000, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर आपको रेशियो कन्वर्ट करना आ गया, आपको मतलब परसेंटेज से खेलना आ गया ना, तो आप ये क्वेश्चन इजी कर ले जाएंगे, कहाँ पे किस एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी चाहिए ताकि मेरा वैल्यू पॉइंट में ना जाए, मुझे कैलकुलेशन आसान पड़े। लेकिन देखिए आज के टाइम पे कैलकुलेशन इजी ही करना ही सबसे बड़ी क्या है, कि अगर हम कैलकुलेशन को अपनी इजी कर लेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वरना इंसान वहाँ बैठ के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक तो ऊपर टाइम चलता रहता है, उससे फ्रस्ट्रेशन होती रहती है, अगर टाइम कम रह जाए तब फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है। और ऊपर से जब हमारा क्वेश्चन पॉइंट में चला जाता है ना, आंसर पॉइंट में चला जाता है, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये सब सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो फिर एक बार को दिमाग में आता है यार छोड़ देते हैं, ये तो पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। तो उसे पॉइंट में ना ले जाके हम उस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो पॉइंट में ना जाए, ठीक है। तो आपको यही सूझबूझ दिखानी है एग्जाम में, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके साहिल वाला क्वेश्चन, साहिल स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 11 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14.28%। अब 14.28% कितना होता है भाई, 14.28% होता है 1/7, और 11 1/9% कितना होता है भाई, 1/9, ठीक है। दूसरा 87.5%, 87.5% क्या होता है, मैंने आपको तोड़ना सिखाया है कि हम किस में तोड़ सकते हैं, 50% प्लस 37.5%, तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो 50% और 37.5%, 50% कितना होता है, 1/2, 37.5% कितना होता है, 3/8, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 2 4 8 4 3 7 7/8, तो 87.5% की वैल्यू कितनी आएगी, 7/8, ठीक है। इसने कहा है कि अगर हमारी इनकम 8 है, उसमें से 7 उसने खर्च कर दिए तो बचा कितना, 1 बचा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकम को इंक्रीज करते हैं 1/9, अगर हम 1/9 इंक्रीज करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दें 1/7, देखो एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका ख्याल रखना है, 9 का। तो अगर हमें 9 चाहिए और वो भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए सॉल्यूशन के बाद, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 8 जा 72, 9 7 जा 63 प्लस 9,
ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व होता है जल्दी जल्दी। इसने कहा है इनकम को इंक्रीज कर दिया 1/9, तो 72 इनकम थी, 1/9 मतलब 1/9 इंटू 72, 9 8 जा 72, तो कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। कितना आ गया, 80। ठीक है, इसने कहा कि एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दो, 1/7, तो 63 था, 63 का 1/7 कितना होता है, 9, तो इसको 9 बढ़ा दो, 9 3 12, 72। ठीक है, तो सेविंग कितनी बची, 8। सेविंग कितनी बची, 8। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज। तो करंट सेविंग परसेंटेज कितनी है, 8 बच रही है, कितने पे, 80 पे, इनटू 100, कितना हो गया, 10%। बच गए ना, पॉइंट से करना ही नहीं पड़ा हमें पॉइंट का, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, ओके, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनू वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसे रख कर देता हूँ। Sonu saves 15% of her income, increased by 20%, and she still saved the same amount as before. अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि उसने इनकम को बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, तो सेविंग पूछ लिया। इनकम और सेविंग को बढ़ा दिया तो एक्सपेंडिचर पूछ लिया। एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, सेविंग घटा दी, तो इनकम पूछ ली। यही तो पूछ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्यों अलग है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चीज को उसने कांस्टेंट कर दिया, एक चीज को उसने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो, सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। सोनू अपनी इनकम का 15% बचा रहा है, मतलब 100 है और 15% बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 85। इतना ही तो खर्च कर रहा होगा। उसके बाद इसने क्या कहा, अगर उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, मतलब 100 थी, कितनी बढ़ गई, 120 हो गई। ठीक है, एंड शी स्टिल द सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब जितना वो पहले बचा रहा था अब भी वो उतना ही बचा रहा है। मतलब पहले भी 15 बचा रहा था, अब भी वो कितने बचा रहा है, 15 ही बचा रहा है। ठीक है, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई, 105, मतलब 85 से एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई है, 105 हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई, कितने पे, 85 पे, इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 4 20 और ये 17, तो 400/17, 17 दूनी 34। ठीक है, 34 और 60 17 51, 23.5%। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो कांस्टेंट जिसमें वैल्यू कह दे तो उसमें ऐसे सॉल्व करते हैं। और बच्चे इसमें क्या करके आते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने बच्चों को इसमें क्या करते देखा है। वो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने बढ़ाया 20% तो 120 हो गया, इस 120 का भी वो सेम करने लग जाते हैं, 15% बढ़ाने लग जाते हैं, या फिर 15% इसकी सेविंग निकालने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। उसने क्या रखा है, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अब भी है, मतलब 15 पहले थी, 15 अब भी है। हमें 120 का 15% नहीं निकालना, जो वैल्यू पहले आ रही थी अब भी वही वैल्यू सेव कर रहा है वो। समझ गए, ओके। अब चलते हैं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। अब मुझे बताओ, उसने कहा पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम, अगर 100 कर रहा है, ठीक है, 25 वो बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 75%। इतना खर्च कर रहा होगा। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 20, मतलब 100 से कितनी हो गई, 120, एंड शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट, मतलब पहले भी वो 25 बचा रहा था, अभी वो कितना बचा रहा है, 25 ही बचा रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा भाई, 10 में से 5 गए 5 और 9 2 11, मतलब पहले 75 खर्च कर रहा था, अब कितना खर्च कर रहा है, 95, कितना बढ़ गया, 20। किस पे बढ़ा, 75 पे, तो 25 थी 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 80/3%। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 80/3%। यही तो पूछा था, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 80/3%। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, रमेश वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश सेव्स 26.2/3%, ठीक है, ऑफ हिज मंथली सैलरी। वैन हिज एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%, जब उसके जो खर्च कर रहा है उसे कितना बढ़ा दिया, 20%। उसके बाद वो कितना बचा पा रहा है, 4080 रुपये बचा पा रहा है वो। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, 26 2/3%, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो क्या आएगा,
26 2/3%। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 1/3%। ठीक है, वो 1/3% कितना होता है, 33 39 40/300। तो ये इससे कट गया, यहाँ से 15 बार गया तो कितनी वैल्यू होगी, 4/15। तो इसका मतलब 26 2/3 वैल्यू कितनी आ गई, 4/15। ठीक है, कितनी आ गई, 4/15। ठीक है, अब इसने क्या कहा, अगर उसकी 15 इनकम है, 4 वो बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 11। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, व्हेन हिज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर उसके जो एक्सपेंडिचर कितना है, 11, कितना बढ़ने को कह रहा है, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। अब यहाँ तो बढ़ ही नहीं सकता 1/5। अगर वहां बढ़ने लगा 5 तो वो पॉइंट में चला जाएगा, लेकिन इतना भी पॉइंट में नहीं जाएगा, इतना तो पॉइंट हम कर लेते हैं भाई, इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा है ही इज एबल टू सेव। अब उसको देखो, इनकम अब भी उतनी है 15। इनकम के बारे में तो उसने कुछ कहा नहीं कि बढ़ रही है घट रही है, 15 इनकम तो अब भी उतनी है। लेकिन उसकी एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ रही है, 11, मतलब 20% बढ़ रही है। तो 11 का 20% कितना होगा, 2.2। भाई 11 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.2। तो 2.2 बढ़ गई तो कितना हो गया, 13.2। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई, 13.2 है, 10 में 2 गए 8, 4 में 3 गए, हाँ 1.8। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई, 1.8। ठीक है, तो 1.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4080 पर मंथ। ठीक है, तो 4080 पर मंथ अपॉन 1.8 इंटू मंथली सैलरी पूछिए, मंथली सैलरी है कितनी, 15। ठीक है, तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, किससे, 6 से 36, 6 8 जा 48। ठीक है, अभी के 5 से 30 34,000। तो उसकी कितनी आ गई, 34,000। समझ गए आप लोग। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब वही एक दो लाइन में क्वेश्चन किया वो सोल्व हो गया, आंसर करके आगे चले गए। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम। मैंने आपको कराया था, 18.18% है। ये एक ही तरीके से आ सकता है, अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई 9.09 में कर दी हो। और 9.09 कितना होता है, 2 इंटू 1/11। तो कितनी वैल्यू होगी, 2/11 हो गई। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14 2/7%। अब 14 2/7% कितना होता है, ये होता है 1/7। और उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, ये तो सारी वैल्यू लगा रही है, ये नीचे 5 आ रहा है, उधर 11 आ रहा है, उधर 7 आ रहा है। ठीक है, तो सोल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करने गए तो फंस जाएंगे। एलिगेशन से ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा किससे सॉल्व करो, बेसिक से। अगर एलिगेशन से करने जाओगे तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी जब ये पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कर सकते हैं, लेकिन इसे आप बेसिक से करो तो ज्यादा अच्छा है। कैसे, देखो, गीता सेव्स 18.18% ऑफ इनकम। देखो 11 इनकम थी, 2 बचा लिया। 11 इनकम थी, 2 बचा लिया, तो खर्च कितना करा होगा, 9 करा होगा। उसने कहा उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, 1/7। और इनकम कितनी बढ़ गई, 1/5। तो इनकम तो 11 है, कटेगी नहीं। और एक्सपेंडिचर कितना है, 9, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 5 और जो 7 है इसको कट करने के लिए इन दोनों के एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, भाई यहाँ पे तो 5 था और यहाँ पे कितना था, ये वाला 7। ये एक दूसरे के क्या है, ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब जब प्राइम नंबर है एक दूसरे के लिए भी प्राइम नंबर है, मल्टीपल तो है नहीं, तो इसका एलसीएम कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35। तो इस पूरी इक्वेशन को 35 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 5 3 8 और 3 85, 35 दूनी 70। और ये 9 इंटू 35, इसे ऐसे लिख लो, थोड़ी देर के लिए क्या जाता है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, इसकी एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर ये है वो कितना इंक्रीज हो गया, 1/7। तो 9 इंटू 35 का 1/7 कितना होता है, 7 5 जो 35, तो वो होता है 45। कितना होता है, 9 इंटू 35 का 1/7 कितना होता है, 45। अब इसे इंटू करो, 9 5 जा 45, 9 3 27,
315। 315 में 45 की इंटू होगी, क्योंकि इतना बढ़ गया है ना, 5 और 5 10, 4 5 6 360। ठीक है, अब इसे देखो, इनकम ये कितनी बढ़ गई है, 1/5। 1/5 कितना होता है, 5 7 35, और 5 7 35, इतना बढ़ गया है। तो 7 5 12, 8 9 7 16, और 3 और 1 4, 462। ठीक है, तो इनकम इतनी हो गई है और एक्सपेंडिचर इतना हो गया है, तो सेविंग कितनी हो गई है, तो 2, और ये 6 में 6, और ये 102 हो गई है। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई है, हाँ ओके, 2, और ये 32। ठीक है, 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9600। तो एक की वैल्यू कितनी है, 9600/32। इनिशियल इनकम कितनी थी, इनिशियल थी 385। ठीक है, तो ये कितने से कितने जाएगा, 300 से गए। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 3 5 15, 3 24 25, 3 3 9 10 11, ये आंसर आएगा। हो गया, बिल्कुल। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, कि भाई इसमें 18.18 भी था, 14/7 भी था, 20% भी था, सारी वैल्यू लगती, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेके उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हीरा, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज दिस एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 33%, और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 18%। ठीक है, तो हमें बताइए उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई। देखो, मैंने आपको बेसिक क्लास में ये बताया था कि अगर हमसे कभी परसेंटेज क्वेश्चन में पूछ लिया या आंसर में परसेंटेज लिखी हो, तो हमें रेशियो यूज करना चाहिए, क्योंकि रेशियो से वो चीजें इजीली सोल्व हो जाती। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 87,500। ठीक है, द मंथली इनकम ऑफ 47,500। तो हम रेशियो निकालें किसका, इनकम का और किसका, एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 87500, और यहाँ पे क्या लिखा है, 50,000। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये किससे कट जाएगा, ये चला जाएगा 175, और ये कितना आ जाएगा 100, और ये आएगा 7:4। 7:4 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इनकम 7 है, ठीक है, इनकम कितनी है 7, तो एक्सपेंडिचर कितना है 4। ठीक है, तो सेविंग कितनी हुई 3। समझ गए आप लोग। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, इसमें इनकम बढ़ा कितनी रहे, 33%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहे हैं, 18%। तो अगर आप इसे सोल्व करने जाएंगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कि आपको 33 का फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, ताकि वो पूरा वैल्यू कट जाए, नहीं तो फिर वो पॉइंट में जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में फिर क्या लगाते हैं, एलिगेशंस। ठीक है, एलिगेशन कैसे काम करेगी, देखिए, इसने कहा है इस इनकम कितनी बढ़ गई, मैंने क्या कहा था, इनकम को लगता है बीच में 33%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, +18%। हमें क्या निकालनी है, सेविंग्स। और मैंने क्या कहा था, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंडिचर रखेंगे, फोर एक्सपेंडिचर है, और सेविंग की जगह सेविंग रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना आएगा, 15, इससे ही कट के कितना बचा, 15। तो 3 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो कितना आ गया, 3 और 2 5, 53%। तो इनकम कितनी बढ़ेगी, 53%। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहेंगे ना, तो कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा बेसिक से करने के बाद कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार आप करके देखना कि कितना टाइम लगेगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, कर देता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरी शीट का शायद। देखिए, द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी, दो बंदे हैं, ए है और एक बी है, उन दोनों की सैलरी को जोड़ा गया और ये पता चला कि उन दोनों की जो सैलरी का सम है, योग है, वो 43,000 है। ठीक है, ए अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है। ठीक है, और बी जो है
वो अपनी सैलरी का 80% खर्च करता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो सेविंग्स है, जितना वो खर्च करते हैं, सेविंग्स जो है जितना वो बचाते हैं, उनकी जो सेविंग्स है वो क्या है, बराबर है। सपोज करो ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है। अगर ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 5% अपनी सैलरी का। अगर बी खर्च कर रहा है 80% तो बचा कितना रहा होगा, 20% अपनी सैलरी का। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो परसेंटेज से यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज कट गया, तो ए की वैल्यू और बी का रेशियो क्या बचा, 4:1, ठीक है। और ये तो इनकम थी, 4 और 1 5, इसकी वैल्यू कितनी है, 43,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 8 40, 5 6 30, इतना निकालने कितनी है, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 34,400, 34,400, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आई। ओके, तो आगे हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसकी तरह ही है। देखो, A's income is 60% of B's income and A's expenditure is 70% of B's expenditure, ठीक है। ये एक रेशियो जो चैप्टर है उसके मास्टरपीस है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें परसेंटेज और रेशियो को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख लोगे ना तो मतलब मजा ही आ जाएगा, कि कहते हैं ना कि भाई मजा आ गया परसेंटेज और रेशियो का मिक्सचर करके, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा गया है कि ए की जो इनकम है वो 60% है बी की इनकम की, ठीक है। तो अगर ए की इनकम 60% है बी की इनकम, अगर मैं कहूं कि बी की इनकम 100 है तो ए की इसका 60% है, ठीक है। तो ये किससे कट जाएगा, ये जाएगा 15 से और ये जाएगा 25 से। ये किसका रेशियो है, ये इनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए की जो एक्सपेंडिचर है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर के, मतलब ए का जो खर्च है वो बी के खर्च के 70% है। मैं वही बात है, अगर मैं बी का 100 मान लूँ तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 70, मतलब ए अगर 100 खर्च कर रहा है तो बी कितना खर्च कर रहा है, 70। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 7:10, ठीक है। लेकिन अब देखिए 15 और 25 ये रेशियो अलग है, 7 और 10 ये रेशियो अलग है। जब तक इन रेशियो को जोड़ने का कोई कड़ी नहीं मिल जाती तब तक ये जुड़ेंगे नहीं, समझ गए। तो इनको जोड़ने के लिए कड़ी भी हमें कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन में ही मिलेगी, ठीक है। वो कौन सी कड़ी है, ये वाली कड़ी है। देखो ये लिखा हुआ है ना कि ए की इनकम है 75% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, मतलब अगर बी, ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर की 75% है। सपोज करो बी खर्च कर रहा है 100, तो 100 का 75% है ए की इनकम। देखो यही तो लिखा हुआ है कि भाई ए जो है और ये बी है, ठीक है। तो ये जो ए का क्या है, ये ए की इनकम है और ये बी का क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर 100 है तो ए की इनकम का 75% है। ये रेशियो है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, क्योंकि देखो हमें कोई ना कोई कड़ी तो चाहिए कि जो 15 और 25 इनकम का जो रेशियो है और 7 और 10 ये किसका रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई तो कड़ी चाहिए, वो कड़ी क्या है, वो ये वाली कड़ी है, 75 और 100 वाली। तो अगर मैं इसे कट कर लूँ तो कितना का, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। तो ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:4। इसका मतलब ये जो ए की इनकम है, ठीक है, और जो बी का ये एक्सपेंडिचर है, ये और ये इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। लेकिन रेशियो कितना है, ये रेशियो है 15:10 का। तो इसका रेशियो क्या करना पड़ेगा हमें, इस रेशियो को हमें करना पड़ेगा सोल्व, ताकि वो हम दोनों के इक्वल ला सके। सबसे पहले से सोल्व कर लेते हैं कि भाई हमने सोल्व किया था, तो 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, ये और सोल्व हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लाना है इसे 3:4 के रेशियो में। अगर हमें किसी को जो हम चाहते हैं, जो हमारी ड्यूरेशन, मतलब हम जो चाहते हैं कि हमारा वो रेशियो में मिल जाए, 3:4 के रेशियो में हमें मिल जाए, तो पहले उसे सेम करना पड़ता है। देखो कैसे, अगले पेज में बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो उसमें था कि ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो कितना आ रहा था, उसका रेशियो था 3:5, ठीक है। और जो ए है और जो बी है, इनके जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसका रेशियो कितना आ रहा था, 7:10, ठीक है। इन दोनों की जो बीच की कड़ी है
ये वाली, कि ए का जो क्या होगा इनकम होगी और जो बी की क्या होगी एक्सपेंडिचर होगी। उनका रेशियो कितना आ रहा था, उनका रेशियो आ रहा था 3:4, 3:4। मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा इससे, इस कड़ी से जोड़ा जाएगा। कैसे, देखो इसने कहा है ए की इनकम का रेशियो अगर 3 है तो बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होना चाहिए 4, लेकिन रेशियो कितना है 3:10, है ही नहीं इक्वल। तो हमें पहले इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 3 और 10 को इक्वल करना है तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और यहाँ पे किसने मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 3 ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 30 हो जाएगा। लेकिन मुझे इक्वल थोड़ी ना करना था, मुझे किस रेशियो में चाहिए, मुझे चाहिए 3:4 के रेशियो में। तो यहाँ पे मुझे 3 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये 3:4 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 30। ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 12। ठीक है, अब देख लो, अब A:B के इनकम का रेशियो कितना है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 30 90 और ये 150। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा 12 से, 12 सत्ते 84 और यहाँ पे 120। अब देखो हमें रेशियो क्या चाहिए था 3:4 चाहिए था, किसका, ए की इनकम का और बी के एक्सपेंडिचर का। अब जरा देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 90 है और 120 है, तो ये कट जाएगा, 3 3 9 3 4 12 आ गया, आ गया रेशियो। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना। पूछा क्या था, पूछा था कि हमें रेशियो का सेविंग और बी की सेविंग का रेशियो बताना है। अब जब वो इक्वल हो गया तो A:B, इनकम कितनी है, ये 90 है, ये 150, एक्सपेंडिचर कितना है, ये 84, ये 120। और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रेशियो तो इक्वल हो गया। मैंने कहा ना, जोड़ने वाली कड़ी कौन सा क्वेश्चन था, जोड़ने वाला जो था वो था 3:4, वही जोड़ सकता था इन दोनों रेशियो को, वरना तो जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो 90 में से 84 के कितने बचे 6, 150 में से 120 के कितने बचे 30, तो रेशियो कितना आ गया 1:5। ए और बी की सेविंग का रेशियो कितना आ गया 1:5। देखो ये था आंसर 1:5। समझ गए, ये बेस्ट क्वेश्चन है, रेशियो और परसेंटेज की मिक्स का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें जल्दी जल्दी, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हैं, इनकम एक्सपेंडिचर हिस्ट्री, और ये करने के बाद हम जल्दी से फाइंड अप कर लेंगे परसेंटेज को, और उसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसने कहा है ए की जो इनकम है वो 57 1/7% है। अब देखो 57 1/7% का क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 50% प्लस 7 1/7% लिख सकते हैं। 50% कितना हो गया 1/2, और 7 1/7% कितनी होती है 1/14 की। तो एलसीएम कितना आ गया 14, तो 7 और 1 8, 8/14, 2 4 जाए 2 7 जा 14। रेशियो कितना आ गया 4/7, रेशियो आ गया 4/7। इसका मतलब अगर ए की इनकम 4 है तो बी की इनकम कितनी है 7, ये इनकम का रेशियो हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। कितनी है 525% ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर बी की सेविंग 100 है तो 525% मतलब हो गया 625। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, और ये 25 चौका 100, मतलब ए की इनकम और बी के सेविंग का रेशियो कितना आ गया 25:4। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि ए की जो सेविंग है और बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना आ रहा है। देखो मैंने कहा था ना 16.66%, वो हर बार नहीं होगा 16/2/3 लिख के देगा, नहीं, 16.66% क्या होती है, 16.66% होती है 1/6, 1/6। ठीक है, तो अब देखो ए सेविंग इज 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, मतलब अगर बी का एक्सपेंडिचर 6 है तो ए की सेविंग 1 है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब हमें दे रखी है 3 रेशियो, हमें इन्हें करना है क्या, लिंक। तो सबसे पहले हम अपने जो नेक्स्ट पेज है उस पर जाके हम इसे लिंक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो
सबसे पहले लिख लेता हूं मैं कि ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो क्या है, 4:7। कि भाई ए की और बी की इनकम का रेशियो क्या है, 4:7। ठीक है। उसके बाद ए की इनकम और बी की सेविंग का रेशियो क्या है, 25:4। 25:4 क्या है, ए की इनकम और बी की सेविंग का रेशियो 25:4। उसके बाद आगे दे रखा है ए की सेविंग और बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 1:6। 1:6 क्या है ये, ए की सेविंग और बी का एक्सपेंडिचर। ए की सेविंग और बी का एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक बात बताइए, ए की सेविंग कितनी है, ए की इनकम कहाँ है, ए की इनकम यहां दे रखी है, दे रखी है। ठीक है। और उसमें और क्या कह रखा है, और भी कुछ दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग इज 315, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी। हमें क्या दे रखा है कि डिफरेंस दे रखा है सेविंग के बीच में, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें रेशियो निकालना है सेविंग्स का। किसका रेशियो निकालना है, सेविंग्स का। अब मुझे वो बताओ, इनकम यहां पे है और ये इनकम यहां पे है, ये तो 4 है और ये 25 है, इनकम ही सेम नहीं है। ठीक है। उसके बाद बी का एक्सपेंडिचर 6 है। ठीक है। और बी का इनकम कितनी है, 7 है। ठीक है। सो हमारा क्या था, अब देखिए मुझे वो बताइए, ए की इनकम यहाँ पे 25 है और ए की इनकम यहाँ पे 4 है, तो पहले तो हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा, तो ए इज टू बी। तो इनकम अगर यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, तो इस पूरे को 25 से इंटू करना पड़ेगा और इस पूरे को किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो 25 चौका 100 और 7 5 35, 7 14, 15 16 17, 175 आ गया। अब देखो यहाँ पे बी की सेविंग, सेविंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो इनकम तो 100 आ गई, 25 चौका 100। बी की सेविंग कितनी होगी, 4 चौक 16 हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं, भाई देखो ये तो लिंक हो चुके हैं दोनों, ये तो दोनों लिंक हो चुके हैं। ठीक है। ये 25 चौका 100 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, 4 25 100 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 9। और यहाँ पे देखो 6 में से गया 5 और ये 159, 159। ये क्या था, एक्सपेंडिचर। अब बी के एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आएगी, 159, लेकिन वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 159। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 159/6। काटो, 3 5 59, 3 3 9, 3 2 6, कितना आ गया, 2 2 4, 2 6 12, 26.5। तो मतलब बी की सेविंग की वैल्यू, ए की सेविंग की वैल्यू कितनी आ गई, 26.5। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा क्या है, इसने कहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग और बी की सेविंग कितनी वैल्यू है, 315। मतलब ए की सेविंग कितनी है, 26.5, बी की सेविंग कितनी है, 16। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 5, 10.5 का। 10.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.5 की वैल्यू दे रखी है 315। एक की वैल्यू कितनी होगी, 30। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की एवरेज इनकम कितनी होगी, एवरेज ए एंड बी है कितना, 100 ए है, बी कितना 175, तो कितना हो गया 275। और एवरेज कितना होता है, जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 275/2। तो जब एक की वैल्यू 30 है तो 275/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 15 से कट जाएगा। ठीक है। तो कितनी है, 2750, 5 5 जा 25, 5 7 35, 30 37, 5 to 10 13, कितनी आई, 7 5 12, 7 3 10 1 11, 4 3 और 1 2 और 1 3 4, 4125। वैल्यू कितनी आ गई, 4125। ठीक है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था पूरे रेशियो का और परसेंटेज का, मिक्सचर का जो क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो आज हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। बाकी जो इसके आगे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस है, उसे हम बाद में डिस्कस, आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और कुछ ही दिनों में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस देके शुरू करते हैं। ठीक है। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। एंड जिसे भी, हाँ एक और चीज़, जिसे भी मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, आगे मिलते हैं।